हेलो स्टूडेंट्स, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 5th क्लास की एसएसटी का 13th चैप्टर नेचुरल डिज़ास्टर। आज हम नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले हम जो बॉक्स दिया गया है हमें इसे सॉल्व करेंगे। रीअरेंज द लेटर टू गेट द नेम ऑफ सम नेचुरल डिज़ास्टर। यहाँ पे हमें उल्टे सीधे नाम दिए गए हैं, हमें उनको सीधा करके लिखना है। नेचुरल डिज़ास्टर के कुछ नाम दिए गए हैं, हमें नीचे उन्हें सीधा करके लिखना है। तो पहला है सुनामी, सेकंड है फ्लड, थर्ड है लैंडस्लाइड, फोर्थ है साइक्लोन, फिफ्थ है ब्लीजर्ड एंड सिक्स्थ है ड्राफ्ट। तो आपको ये लिखना है। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। Nature sustains life on the earth, but it can also cause destruction. A calamity caused by nature is called a natural disaster. A natural disaster can occur anywhere. Example of natural disaster are landslide, tsunami, flood, cyclone, volcanic eruption, drought, earthquake, etc. These can cause great loss of life and property. We can reduce the loss by taking some precaution. जैसे कि कुदरत अगर हमें ज़िंदगी देती है, धरती के ऊपर अगर कुदरत ने ज़िंदगी दी है हमें, तो हमें काफ़ी सारी कुदरती नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, कुदरत आपदा होती है, उनका भी सामना करना पड़ता है। और ये कौन सी आपदा होती हैं? जैसे कि सुनामी आते हैं समुंदर में, लैंडस्लाइड होता है पहाड़ों में या सड़कों पर फ्लड की वजह से, या फिर बाढ़ आना, साइक्लोन, वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटना। साइक्लोन होता है जो तेज़ हवा चलती है और वो अपने साथ कई चीज़ें उड़ा के ले जाती है। ड्राफ्ट होता है सूखा पड़ना, अर्थक्वेक होता है भूकंप आना। इन सारे नेचुरल डिज़ास्टर से काफ़ी सारी जिंदगियों और प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। हमें इससे बचने के लिए या इन्हें कम करने के लिए कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। पहले है अर्थक्वेक। पहले हम भूकंप के बारे में पढ़ेंगे। व्हेन एन अर्थक्वेक अक्कर द ग्राउंड शेक्स। An earthquake is a sudden tremor on the earth's surface. It is caused by movement deep inside the earth. A severe earthquake can cause death and widespread destruction. जब भूकंप आता है तो क्या होता है? धरती हिलती है और ये अचानक से ही भूकंप आ जाता है। ये इसका मेन कारण हमारी धरती के नीचे होता है, डीप इनसाइड, बहुत ही गहरी धरती की गहराई से ये होता है। और जब ज़्यादा अर्थक्वेक आता है, भूकंप ज़्यादा आ जाता है, तो इससे कई सारी डेथ होती हैं, मौत होती हैं जानवरों की, इंसानों की, पशु पंछियों की, और हमारी जो प्रॉपर्टी होती है उसमें भी काफ़ी नुकसान होता है। बिल्डिंग कोलैप्स, रोड केव इन, ट्रीज फॉल एंड ब्रिज कोलैप्स। बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं जो वो गिर जाती हैं, रोड टूट जाते हैं, सड़कें और जो पेड़ होते हैं वो भी गिर जाते हैं भूकंप आने से, और पुल वगैरह भी टूट जाते हैं। देयर मे बी फायर बिकॉज ऑफ द स्नैपिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एंड फ्लड बिकॉज ऑफ बर्स्टिंग ऑफ डैम्स। और कई जगहों पर तारों की वजह से, वायर की वजह से, बिजली की तारों की वजह से आग भी लग जाती है और बाढ़ भी आ जाती है जब नदियों के डैम्स टूट जाते हैं भूकंप से। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय हाउसेस सो पीपल हैव टू लाई इन टेंट और ओपन ग्राउंड फॉर मैनी डेज। और कई लोगों के घर भी टूट जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं अर्थक्वेक से, और लोग काफ़ी दिनों तक लोगों को टेंट और ग्राउंड्स में ओपन खुले में रहना पड़ता है टेंट लगा के। अर्थक्वेक आर वेरी कॉमन इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया सच एज इन हिमालयन रीजन। हमारे हिंदुस्तान में जो हिमालयन रीजन है वहाँ पे अर्थक्वेक
बड़ी कॉमन सी बात होती है, वहाँ पे जल्दी अर्थक्वेक आते हैं। ए मैसिव अर्थक्वेक इन गुजरात ऑन 26 जनवरी 2001 caused severe devastation। 2001 में 26 जनवरी को गुजरात में बहुत बड़ा भूकंप आया था, जिससे बहुत सारे नुकसान हुआ था। अबाउट 20,000 पीपल डाइड, मैनी वर रेंडर्ड होमलेस एंड लॉस्ट ऑल देयर बिलोंगिंग। और 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग बेघर हो गए थे और उन्होंने अपना घर बार खोना पड़ा था उनको। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जो अर्थक्वेक की हम स्टडी करते हैं उसको हम सिस्मोलॉजी बोलते हैं। इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड द शेकिंग ऑफ द लैंड। जो एक सिस्मोग्राफ का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो रिकॉर्ड करता है कि हमारी धरती जो अर्थक्वेक की गति कितनी थी। द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड फ्रॉम 1 to 10 ऑन ए रिचर स्केल। और जिस स्केल से उसको मेज़र किया जाता है उसको रिचर स्केल बोलते हैं, जो उसकी गति तीव्रता को मापता है। अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 3 और लेस ऑन ए रिचर स्केल आर ऑफ लो इंटेंसिटी। जब रिचर स्केल के 3 या उससे कम इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की, तो उसकी इंटेंसिटी को लो माना जाता है और उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। एन अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी 6 और अबव विल कॉज मैसिव डिस्ट्रक्शन। लेकिन अगर 6 से उसकी इंटेंसिटी रिचर स्केल पे 6 से ज़्यादा हो तो ज़्यादा नुकसान होता है। While constructing building and bridge, care must be taken to see that the design are earthquake proof. Such building and bridge sway during the earthquake but do not collapse. इसलिए हमें जब बिल्डिंग्स और हम जब ब्रिज बनाते हैं, पुल वगैरह बनाते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उनका डिज़ाइन एक अर्थक्वेक प्रूफ की तरह बनाया जाए, ताकि भूकंप आने पर वो ना ही टूटे और ना ही गिरे। आगे हम पढ़ेंगे फ्लड। फ्लड अकर व्हेन ए रिवर और ए स्ट्रीम ओवरफ्लो इट्स बैंक एंड द वाटर स्प्रेड टू द सराउंडिंग एरिया। बाढ़ क्या होती है? जब कोई नदी या फिर वाटर बॉडीज होती हैं जो वो अपने किनारों से, अपने बैंक से, जो उनको किनारा होता है उनको बैंक बोलते हैं, उनसे जब ओवरफ्लो हो जाती है, जब पानी उनमें ज़्यादा भर जाता है और इधर उधर फैलने लगता है, उसको हम फ्लड बोलते हैं। जब जो दूसरी प्लेन जगहों पर जहाँ पे पानी नहीं होना चाहिए वहाँ पे पानी आना शुरू हो जाता है, उसे हम फ्लड बोलते हैं। फ्लड जनरली अक्कर ड्यू टू रेनफॉल, डैम क्लॉग्स और ब्लॉकिंग ऑफ रिवर। Furthermore, cyclone, tsunami and the sudden melting of snow on mountain during the summer season can also cause flood. तो ज़्यादातर जो बाढ़ है वो कैसे आती है? जब ज़्यादा बारिश हो जाती है और हमारी नदियाँ वगैरह भर जाती हैं, या फिर जब जो डैम होते हैं नदियों के वो टूट जाते हैं, या फिर हमारी रिवर्स हैं जो वो ब्लॉकेज हो जाती हैं, जब उनमें ब्लॉक हो जाते हैं, जब पानी का जाना ब्लॉक हो जाता है तब भी फ्लड्स आते हैं। और इनका मेन कारण साइक्लोन, सुनामी भी होते हैं, या फिर जो गर्मियों में जो पहाड़ों पर स्नो होती है, बर्फ़ होती है, वो अचानक से मेल्ट होना शुरू हो जाती है, पिघलना शुरू हो जाती है, तब भी फ्लड आते हैं। फ्लड्स आर वेरी कॉमन इन इंडिया स्पेशली इन द नॉर्थन प्लेन। और हमारे हिंदुस्तान में फ्लड है, जो बाढ़ है, वो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, स्पेशली इन द नॉर्थन प्लेन। ज़्यादातर जो नॉर्थन प्लेन एरिया है वहाँ पे दे काज डैमेज ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप्स, डिसीज सच एज क्लोरा, मलेरिया एंड डेंगू जनरली स्प्रेड इन एरिया हिट बाय फ्लड। तो इससे क्या होता है? इससे भी लाइफ को, ज़िंदगी को बहुत ही नुकसान पहुंचता है, लोगों की प्रॉपर्टी भी ख़राब होती है, फसलें भी ख़राब होती हैं, और क्लोरा, मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारियां भी इनसे ज़्यादा फैलती हैं जब फ्लड आता है किसी एरिया में। फ्लड इन इंडिया, वी कैन प्रिपेयर फॉर फ्लड इन द फॉलोइंग वे। इसलिए फ्लड
बाढ़ आने से पहले हमारे पास कुछ ऐसे प्रिकॉशन हो सकते हैं ताकि हम उनसे निपट सकें, अच्छे से निपट सकें। लिसनिंग टू द रेडियो और वॉचिंग टेलीविज़न फॉर वार्निंग एंड एडवाइस। इसलिए हमें जो रेडियो के ऊपर या फिर टीवी देखना चाहिए जिसमें हमें वार्निंग मिलती है, ऐसे न्यूज़ देखने चाहिए या सुनने चाहिए जिन्हें हमें मौसम को लेके वार्निंग मिलती रहती है कि कहाँ कौन से एरिया में क्या होने वाला है। कीपिंग ए रेडियो और टॉर्च, अ फ्यू मैचेस बॉक्स एंड कैंडल्स हैंडी। हमें अपने आसपास हमेशा रेडियो, टॉर्च और कुछ माचिस बॉक्स और कैंडल्स अपने आसपास ही रखने चाहिए ताकि फ्लड की वजह से अगर लाइट वगैरह चली जाए तो हम उन्हें जला सकें। स्टोरिंग स्टॉक ऑफ फूड एंड फ्रेश वाटर। और हमें हमारा फूड का स्टॉक और अनाज और पानी भी स्टोर करके रखना चाहिए। असेंबलिंग ए फर्स्ट एड किट एंड कीपिंग इट रेडी फॉर एन एमरजेंसी। हमें फर्स्ट एड किट भी अपने साथ रेडी रखना चाहिए। ड्राइंग अप ए लिस्ट ऑफ एमरजेंसी नंबर। और हमें जो एमरजेंसी नंबर होते हैं उनको भी अपने आसपास ही लिखना चाहिए, लिस्ट बना के अपने पास ही रखनी चाहिए। स्विचिंग ऑफ एंड अनप्लगिंग ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन द हाउस। जब भूकंप आए तो हमें अपने घरों के सारे स्विचेस वगैरह ऑफ कर देने चाहिए और हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होती हैं उनको भी बंद कर देना चाहिए। ट्रीज शुड बी प्लांटेड एज दे प्रिवेंट फ्लड वाटर फ्रॉम स्प्रेडिंग फास्ट। तो हमें प्लांट्स लगाने चाहिए ताकि जब फ्लड आए तो वो उनकी स्पीड कम हो सके। स्पेशल डैम कैन बी बुल्ट आल्सो टू चेक द फ्लो ऑफ वाटर। और कुछ जो स्पेशल तरह के डैम्स होते हैं वो भी बनाने चाहिए नदियों के ऊपर ताकि हमें पानी के फ्लो को चेक कर सकें। आगे है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट होता है सूखा पड़ना। ड्राफ्ट इज ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ वाटर, मेनली ड्यू टू लेस रेनफॉल। इट हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। ड्राफ्ट होता है जब पानी की कमी हो जाती है और ये मेनली क्यों होता है? कम बारिश की वजह से। जब किस एरिया में बारिश कम होती है तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता है। इट हैज़ ए बैड इफेक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या होता है? हमारा क्रॉप, हमारी फसलें सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती हैं सूखा पड़ने से। ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर कंट्री कैन बी अफेक्टेड बाय ड्राफ्ट। इन सम एरिया इरीगेशन फैसिलिटी have been developed to meet the shortage of water. Still, drought occur at frequent interval of the following state of India. हमारे देश में ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे सूखा पड़ता है और कई जगहों पर जो इरिगेशन फैसिलिटी होती है वो भी डेवलप हो गई है ताकि पानी की कमी से निपटा जा सके। लेकिन फिर भी बहुत सारा ऐसे स्टेट्स हैं हिंदुस्तान में जहाँ पर सूखा हर साल पड़ता है। और उन स्टेट्स कौन कौन सी हैं वो? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड उड़ीसा। फार्मर आर मोस्ट अफेक्टेड ड्यूरिंग अ ड्राफ्ट एज दे आर अनेबल टू ग्रो क्रॉप। सबसे ज़्यादा इससे कौन इफेक्ट होते हैं? किसान, और वो अपनी फसलें नहीं उगा पाते हैं बिना पानी के। दिस रिजल्ट इज़ द शॉर्टेज ऑफ फूड दस लीडिंग टू फेमाइन। और इसकी वजह से क्या होता है? खाने की कमी हो जाती है और फेमाइन बढ़ जाता है, जो अकाल पड़ जाता है खाने का। सो वी मस्ट ग्रो मोर ट्री, टेक अप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रो ड्राफ्ट रेजिस्टेंस क्रॉप्स एंड यूज वाटर स्प्रिंकल फॉर द इरिगेशन। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि ड्राफ्ट कम हो सके, सूखा कम पड़े? हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए, रेन वाटर को हार्वेस्ट करना चाहिए, पानी को बचा के रखना चाहिए और ऐसी क्रॉप्स लगानी चाहिए जिसमें पानी कम लगे। आगे हम असाइनमेंट करेंगे। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स वन। फ्लड डू नॉट अक्कर इन इंडिया। हिंदुस्तान में बाढ़ नहीं आती है, तो ये फॉल्स है क्योंकि बाढ़ कहीं पे भी आ सकती है। ड्राफ्ट अक्कर व्हेन देयर इज़ ए हैवी रेनफॉल। सूखा तब पड़ता है जब ज़्यादा बारिश होती है, तो ये भी फॉल्स आएगा। जब बारिश नहीं होती है तब सूखा पड़ता है।
देयर आर फ्रिक्वेंट अर्थक्वेक इन द हिमालय रीजन, हिमालय रीजन में अर्थक्वेक होते ही रहते हैं, तो ये ट्रू आएगा। आगे हम पढ़ेंगे साइक्लोन। दे हिट द कोस्टल एरिया टू लार्ज एक्सटेंट। ए साइक्लोन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग विंड accompanied by heavy rain. The strong wind often cause high wave called tidal waves in the sea, which lead to flooding of the coastal area. The state of Odisha, Andhra Pradesh, West Bengal, Gujarat and Maharashtra are often hit by cyclone and flood. तो साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन एक तेज़ हवा होती है जो अपने साथ बहुत कुछ चीज़ें लेके उड़ा के अपने साथ लेके चली जाती हैं, और ज़्यादातर ये कब होती है? जब भारी बारिश होती है। इनकी जो इस हवा की जो वेव्स होती हैं, हाई वेव्स होती हैं, उसकी जो गति होती है बहुत तेज़ होती है, उसको हम टिडल वेव्स भी कहते हैं, और जो ज़्यादातर समुंदर में होती है। इसकी वजह से काफ़ी जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पे फ्लड आता है, बाढ़ आ जाती है जब समुद्रों में साइक्लोन होता है। द स्टेट ऑफ उड़ीसा, और जो किन स्टेट्स में ज़्यादा होता है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र ऑफन हिट बाय साइक्लोन एंड फ्लड, और इन जगहों पे ज़्यादा साइक्लोन और फ्लड होते हैं। वी कैन प्रिपेयर फॉर साइक्लोन इन द फॉलोइंग वेज। तो हमें जब साइक्लोन आए तो हमें कुछ नीचे बेस दिए गए हैं कि हम उनसे कैसे निपट सकते हैं। लिसन टू द रेडियो एंड वॉच टेलीविज़न फॉर वेदर फॉरकास्ट एंड वार्निंग। हमें अब रेडियो पर या फिर टीवी पर मौसम की जानकारी लेते रहना चाहिए। मूव टू सेफ प्लेस बिफोर द साइक्लोन अराइव, और साइक्लोन आने से पहले हमें किसी सेफ जगह पे चले जाना चाहिए। स्टोर ड्राई फ्रूट इन वाटरप्रूफ बैग। हमें जो ड्राई फूड होता है, सूखा खाना होता है, वो वाटरप्रूफ बैग में स्टोर करना चाहिए। कीप फ़ोन नंबर ऑफ हॉस्पिटल रिलेटिव एंड फ्रेंड्स हैंडी। तो हमें अपने जो हॉस्पिटल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के नंबर अपने पास ही रखने चाहिए। द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी सच एज ए रेड क्रॉस सेट अप रिलीफ कैंप फॉर द डिस्प्लेस्ड पीपल। फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिसिन एंड मेडिकल फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड टू दैम। जो इनसे प्रभावित होते हैं लोग, उनको लिए गवर्नमेंट ने बड़ी सारी एजेंसीज चलाई हैं, जिसे रेड क्रॉस सेटअप भी बोलते हैं। वो जो खोए हुए लोगों को या फिर इस दौरान पीड़ित लोगों को उनके परिजनों से मिलवाते हैं, और उन्हें खाना, पानी और दवाइयाँ वगैरह मेडिकल फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सुनामी। The tsunami is a series of very high waves created by some disturbance under the sea, such as underwater earthquake, volcanic eruption और landslide। तो सुनामी कब होती है? सुनामी की जो समुंदर होते हैं उनकी जो लहरें होती हैं, जब उनमें तूफान आता है, उनको हम सुनामी बोलते हैं। वो तूफान किसी भी वजह से आ सकता है, हो सकता है कि समुंदर में अर्थक्वेक हुआ हो, वॉल्केनिक eruption या फिर लैंडस्लाइड हुआ हो, उनकी वजह से भी सुनामी आता है जब समुंदर में तूफान आता है। द वेव्स इन सुनामी कैन रेंज इन हाइट 1 मीटर टू 20 मीटर और मोर। जब समुंदर में तूफान आता है, सुनामी आता है, तो जो पानी की लहरें होती हैं उनकी हाइट जो 1 मीटर से 20 मीटर या उनसे ज़्यादा हो सकती है। देयर स्पीड आर हाई, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उसकी गति। सो दे अटैक कोस्ट इन नो टाइम इन कास्ट टू कास्ट बिग डैमेज। तो इसलिए जब वो कोस्ट एरिया में आता है तो बहुत सारा नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि उसकी गति बड़ी तेज़ होती है। आगे हम एक्टिविटी करेंगे। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द क्लू टू नेम द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर। आगे हमें कुदरती आपदा के कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, उनके कुछ क्लू दिए गए हैं, हमें बताना है कि वो कौन से नेचुरल डिजास्टर हैं। तो पहला आएगा, दिस इज ए स्टॉर्म कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कोल्ड विंड एंड लॉट्स ऑफ स्नो। जब जो काफ़ी बर्फबारी होती है और जो कोल्ड विंड हवा, बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चलती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आएगा ब्लिज़र्ड।
BLIZZARDS, इसको बोलते हैं हम बर्फीला तूफान। इट अक्कर, आगे हम नेक्स्ट पिक्चर पढ़ेंगे। इट अक्कर व्हेन रॉक्स, डेब्रिस एंड सॉइल मूव डाउन अ स्लोप। दिस हैपन ड्यूरिंग आफ्टर हैवी रेनफॉल और स्नोफॉल। इट में आल्सो अक्कर आफ्टर एन अर्थक्वेक। जब ज़्यादा बारिश होती है और या फिर भूकंप वगैरह आता है तो जो कई हिस्सों पर जो ज़मीन है वो मूव हो जाती है, स्लोप हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं लैंडस्लाइड। आगे हम थर्ड करेंगे। इट इज़ ए वायलेंट स्टॉर्म। इट इज़ फनल शेप्ड एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द अर्थ टू द क्लाउड अबव। तो यहाँ पे आएगा साइक्लोन। ये साइक्लोन की तस्वीर है। आगे है इट इज़ ए लार्ज डिस्ट्रक्टिव फायर इन फॉरेस्ट। इट मे बी ट्रिग्ड बाय लाइटिंग और ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे आएगा वाइल्ड फायर, जब जंगलों में आग लगती है, जिसे आप फॉरेस्ट फायर भी लिख सकते हो। आगे है इन दिस मोल्टन लावा स्टीम, गैस एंड ऐश आर एक्सपेल्ड थ्रू ए वॉल्केनो। तो इसका हम करेंगे वॉल्केनो इरप्शन, जब ज्वालामुखी फटते हैं। इट इज़ a mass of snow, ice and rock that slide down a mountain slope very fast। जब पहाड़ों से जो स्नो बर्फ होती है वो स्लोप की तरह गिरती है तो उसे हम बोलते हैं एवलांचे। AVALANCHE, एवलांचे। आगे आएगा वन ऑफ द बिगेस्ट नेचुरल डिजास्टर ever was the tsunami that hit several countries of South and Southeast Asia on 26 December 2004। तो सबसे बड़ा जो नेचुरल डिज़ास्टर था सुनामी का वो कब हुआ था? 26 दिसंबर 2004 को। ऑलमोस्ट 3 लाख पीपल वर किल्ड। कम से कम 3 लाख से ज़्यादा लोग उस सुनामी में मरे थे। Tsunami warning system warn of tsunami in advance। On receiving a tsunami warning, people living near coast should be immediately shifted to higher ground। तो जब सुनामी आने से पहले कई जगहों पर सुनामी की वार्निंग दी जाती है, चेतावनी दी जाती है, और उसकी सुनामी की चेतावनी मिलते ही वहाँ के जो कोस्ट एरिया के लोग हैं उनको हायर एरिया में चले जाना चाहिए। आगे है रिलीफ वर्क ड्यूरिंग ए नेचुरल कैलामिटी। तो जो लोग रिलीफ का काम करते हैं जब नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं तो वो आगे हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द गवर्नमेंट बॉडी लाइक द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डज द रिलीफ वर्क फॉर द विक्टिम ऑफ ए नेचुरल कैलामिटी। जब कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है जब लोग उससे प्रभावित हो जाते हैं तो फिर जो गवर्नमेंट होती है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है जो वो उन लोगों पीड़ितों के लिए जो काम करते हैं। बिसाइड दिस गवर्नमेंट बॉडी सेवरल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो संस्था जो उन पीड़ितों के लिए काम करती है उन्हें बोलते हैं नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और जो लोग जो ये गवर्नमेंट के लिए बोलते हैं, कुछ नॉन गवर्नमेंट एनजीओ होते हैं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं उन लोगों की। आर इन्वॉल्व द हेल्पिंग पीपल ड्यूरिंग अ नेचुरल कैलामिटी। सम ऑफ दीज आर द रेड क्रॉस सोसाइटी, और उनमें एक रेड क्रॉस सोसाइटी भी है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO भी है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड ये भी एक ऐसी संस्था है जो इन लोगों की हेल्प करती है जो इन नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से जो पीड़ित लोग होते हैं। इट इज़ आल्सो द ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस, और ये हम सबकी भी ड्यूटी है कि हम भी उन लोगों की हेल्प करें जो इन नेचुरल डिज़ास्टर से पीड़ित हों। वी कुड आल्सो कंट्रीब्यूट मनी, फूड एंड क्लोथ टू द एजेंसी इन्वॉल्व इन रिलीफ वर्क। और हमें उन संस्थाओं तक भी पैसे, खाना या फिर कपड़े पहुंचाने चाहिए उन लोगों के लिए जो इन नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से पीड़ित हों, उन तक पहुंचाने के लिए। आगे हम असेसमेंट टाइम करेंगे।
टिक द करेक्ट ऑप्शन। ए नेचुरल डिजास्टर कैन अकर इन इंडिया, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इन द यूएसए, इन अफ्रीका। तो हम लिखेंगे एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आगे आएगा स्कैर्सिटी ऑफ फूड ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रॉप लीड टू ड्राफ्ट, फ्लड, फेमाइन, लैंडस्लाइड। जहाँ पे आएगा फेमाइन, सी फेमाइन। आगे आएगा विच वन ऑफ दीज विल नॉट हेल्प प्रिवेंट ए ड्राफ्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जो ड्राफ्ट से बचने के लिए हमें हेल्प नहीं करता है। तो यहाँ पे है डिफॉरेस्टेशन, बिल्डिंग ऑफ डैम्स, वाटर हार्वेस्टिंग, एफॉरेस्टेशन। यहाँ पे आएगा डिफॉरेस्टेशन ए। ए आएगा डिफॉरेस्टेशन। आगे है फोर्थ, द रिचर स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, सुनामी, अर्थक्वेक, फ्लड। यहाँ पे आएगा अर्थक्वेक। आगे आएगा फिफ्थ, साइक्लोन आर ऑलवे एक्कम्पनीड बाय अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर, हैवी रेन। तो यहाँ पे आएगा हैवी रेन। विच इज द सेफेस्ट प्लेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? इन द ओपन, अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग एंड ट्री, अंडर ए ट्री, एट होम, ऑन द रूफ, अंडर ए टेबल। तो यहाँ पे आएगा ए, इन द ओपन, अवे फ्रॉम टॉल बिल्डिंग एंड ट्री। जब अर्थक्वेक आए तो हमें एक सेफ जगह पे चले जाना चाहिए, खुले में, जहाँ पे ना ही कोई आसपास बिल्डिंग हो ना ही कोई पेड़ हो। आगे हम फिलअप करेंगे। द सुनामी अक्कर ड्यू टू एन अंडर वाटर अर्थक्वेक। पहले का आएगा अर्थक्वेक दैट जनरली अक्कर व्हेन देयर इज वेरी हैवी रेनफॉल। जहाँ पे आएगा फ्लड। एन डैश causes land to crack and break up। यहाँ पे आएगा earthquake। A disaster relief agency is, यहाँ पे आएगा रेड क्रॉस। रेड क्रॉस भी लिख सकते हो आप, रेड क्रॉस सोसाइटी, या फिर WHO भी लिख सकते हो। आगे आएगा कोस्टल एरिया ऑफन द फेस फ्यूरी ऑफ। यहाँ पे आप साइक्लोन या फिर सुनामी भी लिख सकते हो। आगे आपको सी और डी पार्ट के आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।